हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। स्वागत करती हूँ आपका माइंडेड ब्रेन्स के चैनल पर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैं करीना हूँ आप सबकी ईवीएस एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स। माइंडेड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए अवेलेबल है सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस। एंड साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स आल्सो। ठीक है, सो वो कौन से 5 स्टेट बोर्ड्स है भाई? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ये सब भी अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं भाई, उनको ये शेयर करना है हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए एंड उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, चलिए साथ में आप सभी के लिए फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, एंड इसके साथ साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 के पार्ट 4 से। ठीक है, सो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, अगर वो आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो जल्दी से जाकर भाई वॉच कर लो। इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन गिवन है, करीना मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आप सबको। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। तो ठीक है, मिस बिल्कुल मत करिएगा। एंड क्या करना है आपको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलकर स्टडी करनी है। आपके जितने भी क्लास 3 के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, साथ में पढ़ाई करिए भाई, मजा आएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है भाई, फोकस करना है एंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब करीना मैम आपको कुछ भी समझाए आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो एंड फिर फोकस करो स्टूडेंट्स। चलिए, सो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 57 से। ऑलराइट, सो पेज 57 से हम स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले क्या लिखा है, लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भाई जो लीव्स होती है, लीव्स पता है ना आप सबको क्या होती है भाई? पत्तियां। ठीक है, जो पत्तियां होती है प्लांट्स की, पेड़ों की, ये सब क्या करती है, एक दूसरे से बहुत ही अलग स्मेल करती है। ठीक है, सारे लीव्स की जो स्मेल है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे आपने करी पत्ता सूंघा होगा, करी लीव्स जो होती हैं, अगर आपने उनको स्मेल किया होगा तो उसकी स्मेल अलग होगी। नीम की जो लीव्स होती है वो स्मेल नीम की अलग ही होगी। ठीक है, पुदीने की स्मेल अलग होती है ना। उसके बाद जो धनिया है भाई, धनिया आपने अगर देखा होगा तो उसकी स्मेल भी काफी अलग होती है बाकी सबसे। राइट, तो जो सारी लीव्स हैं भाई वो एक दूसरे से काफी अलग अलग स्मेल करती हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या लिखा है, अब आगे देखते हैं। आई हैव noticed that tulsi, coriander, curry leaves, mint and lemongrass all have wonderfully different smells, Raj told Simmi। तो भाई ये राज जो है ना वो सिम्मी से बातें कर रहा है और राज सिम्मी को क्या बता रहा है कि भाई जो तुलसी की स्मेल होती है ना, तुलसी का जो पौधा होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर में तुलसी का पौधा भी होगा। राइट, तुलसी बहुत लोगों के घर में होता है ना। देन कोरिएंडर मतलब धनिया, करी लीव्स जो भाई मम्मा जो है खाने में भी यूज करती है ना, बहुत ही भाई डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है इससे डिशेस में। मिंट भाई पुदीना मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मोहितो में भी यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स आप बताइए, आपने कभी मिंट देखा है या नहीं देखा है भाई, आपको पसंद है या नहीं पसंद है? ठीक है, एंड जो लेमन ग्रास है भाई, ये जो सारी लीव्स है ना इनकी स्मेल अलग ही होती है। ठीक है, लेमन ग्रास की तो बहुत ही डिफरेंट स्मेल होती है सबसे। तो स्टूडेंट्स यही जो राज है ना, ये सिमी को यही सब बता रहा है कि जो सारी लीव्स है ना, ये सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्मेल करती हैं, बहुत ज्यादा वंडरफुल होती हैं। ठीक है, सो अब सिमी क्या बोल रही है राज से, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीफ एंड स्मेल्ड इट? आई लव द स्मेल। तो भाई सिमी क्या बोल रही है राज से पता है आप सबको? सिमी ये कह रही है, क्या तुमने कभी मैंगो लीफ यानी कि जो आम के पेड़ पे जो पत्ते होते हैं, मैंगो लीव्स जो होती है, क्या तुमने उस पर कभी रब किया है? हाँ, और क्या तुमने कभी उसको स्मेल किया है? ठीक है, कौन बोल रही है? सिमी बोल रही है राज से। एंड सिमी ये भी बोल रही है राज से कि भाई मुझे तो मैंगो लीव्स की स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, समझ गए आप सभी? ऑलराइट, सो भाई जो मैंगो लीफ का टेक्सचर होता है वो भी काफी डिफरेंट होता है। तो यही बोल रही है सिमी कि क्या तुमने उसे कभी रब किया है ना, एंड रब करने के बाद कभी स्मेल किया है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्मेल करते हैं, है ना। चलिए
एंड क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी हम कोई लीफ को अगर अपने हैंड में ऐसे रब करते हैं तो उसकी कुछ स्मेल जो है वो हमारे हाथ में ही रह जाती है ना, फिर हमारे हाथ में से भी वही फ्रेग्रेंस आती है, राइट स्टूडेंट्स, है ना। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, जैसा यहाँ सिमी राज से बोल रही है, आपने कभी किया है, बताइए। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, चलिए समझते हैं। 57 पेज पे लिखा है राज एडेड, अब भाई राज क्या बोलता है, दिस कॉन्वर्जेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज। भाई अब राज बातचीत में फिर से जुड़ जाता है, अब बोल रहा है कि भाई इस बात से मुझे याद आता है, क्या याद आता है इसको, राज को, कि जो मैंगो है, मतलब कि जो आम है, आम की जो स्मेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है भाई, बहुत ज़्यादा लवली होती है, ठीक है। तो दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज, राज को मैंगोज की याद आ गई अचानक से, है ना। सिमी किसकी बात करी थी, आम के पत्तों की बात करी थी, तो उसको मैंगोज की याद आ जाती है उस बात से कि भाई जो मैंगोज होते हैं ना उसकी स्मेल काफ़ी डिफरेंट होती है, राइट, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी स्मेल होती है ना स्टूडेंट्स। जब समर टाइम में जब हमारे घर में बहुत सारे मैंगोज आते हैं तो हमें मैंगोज को स्मेल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। सो वैसे ही राज भी यही बोल रहा है कि जो मैंगोज हैं भाई उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा लवली होती है। माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल any fruits nearby like mango, pineapple, jackfruit, guava और जामुन। स्टूडेंट्स अब ये जो राज है ना वो क्या बता रहा है अपने भाई के बारे में, वो बोल रहा है कि भाई जो मेरा भाई है, जो मेरा ब्रदर है ना वो देख नहीं सकता, he is not able to see, है ना। राज का जो ब्रदर है वो देख नहीं सकता स्टूडेंट्स, वो ब्लाइंड होगा, है ना, इसलिए नहीं देख सकता, राइट। सो क्या बोल रहे हैं राज की, भले वो देख नहीं सकता लेकिन भाई उसको सारी स्मेल पता चल जाती है तुरंत ही, अगर उसके आसपास कोई भी फ्रूट है ना, जैसे कि अगर मैंगो है, पाइनएप्पल है, जैक फ्रूट यानी कि कटहल है, गुआवा है या फिर जामुन है ना, उसके आसपास कोई सा भी फल होगा ना तो उसको इमीडिएटली तुरंत ही स्मेल का पता चल जाता है कि भाई ये जो फ्रूट है ये कौन सा फ्रूट है, स्मेल से ही उसका भाई पहचान लेता है ना। भले देख नहीं सकता लेकिन हाथ लगाकर और स्मेल से ही पहचान लेता है, राइट। चलिए, सो राज भी यही बोल रहा है कि माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी, ठीक है, वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता, ही इज नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल, बट वो तुरंत ही स्मेल कर सकता है, आसपास जो भी फ्रूट्स होते हैं वो उसको तुरंत ही पहचान लेता है कि कौन सा फ्रूट रखा है, स्मेल से ही पहचान लेता है, ठीक है। जैसे कि मैंगो आम, ठीक है, अनानास, जैक फ्रूट कटहल, गुआवा अमरूद एंड जामुन, ठीक है, सो पहचान लेता है इजीली। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखिए आप, है ना, ये पिक्चर में देख रहे हैं ना आप कि जो राज का ब्रदर है वो ब्लाइंड है लेकिन वो देख नहीं सकता, है ना, उसको आईज में भी आप देख पा रहे हैं, है ना। सो चश्मा लगाए लेकिन वो क्या कर रहा है, हाथ में फ्रूट को पकड़ के स्मेल करके पहचान लेता है कि कौन सा फ्रूट है, एग्जैक्टली राइट, ठीक है, समझ गए आप सब। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स यही बताना चाह रहे हैं राज कि भाई फ्रूट्स को, लीव्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, स्मेल करके भी पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सा पत्ता है ना, ये कौन सा फ्रूट है, क्योंकि भाई ये जो प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं, पत्तियां होती हैं ना, इनकी जो स्मेल है भाई काफ़ी अनोखी होती है एंड हम इजीली पहचान जाते हैं, राइट। चलिए, अब भाई आप सभी के लिए एक एक्टिविटी गिवन है, क्या करना है आप सबको, ब्लाइंड फोल्ड करना है, ठीक है, मतलब कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है, अपनी आंखें बंद करनी है, पट्टी बांधनी है। ब्लाइंड फोल्ड योरसेल्फ व्हाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग्स अ फ्रूट क्लोज टू यू। आपको है ना अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है, जैसे ही आपका जो फ्रेंड है आपके लिए कुछ फ्रूट्स लाता है, आपके सामने रखता है, ठीक है। फ्रॉम हाउ फार कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्रूट विथ योर आईज क्लोज, आप कितनी दूर से उस फ्रूट को पहचान लेंगे आंखें बंद किए हुए, ठीक है, यानी कि आपको स्मेल से पहचानना है, सो आप कितनी दूर से पहचान लेंगे, ठीक है। नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विथ पीसेस ऑफ कट फ्रूट। अब आपको फ्रूट को कट करना है ना, वो फ्रूट को कट करके अब रखना है ना, और वो कट फ्रूट्स जो कट पीसेस होंगे, फ्रूट के जो पीसेस होंगे जो आपने कट किए होंगे, अब आपको वही एक्सपेरिमेंट दोहराना है ब्लाइंड फोल्ड करके, ठीक है, एंड देखना है कि आप कितनी दूर से पहचान लेते हैं। Was it easier to recognize cut fruit by the smell rather than the whole uncut fruit? ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछा जा रहा है was it easier to recognize, क्या आप कट फ्रूट को पहचान पा रहे थे स्मेल से
या फिर आप पूरे फ्रूट को पहचान ले रहे थे, भाई जो फ्रूट कट नहीं था आप उससे स्मेल से, उसकी स्मेल से पहचान ले रहे थे, या फिर कट करने के बाद स्मेल से पहचान ले रहे थे, ठीक है। विच फ्रूट कुड यू स्मेल फ्रॉम फारदेस्ट अवे, आपने कितनी जो आपने कौन से फ्रूट को स्मेल किया, ठीक है, एंड कितनी दूर से किया ये बताना है। ट्राई द एक्सपेरिमेंट एट होम टू, आपको घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना है स्टूडेंट्स, समझ गए आप सब। चलिए सो अब देखते हैं भाई आंसर क्या है। यहाँ पे एक हिंट गिवन है, द स्मेल ऑफ कट फ्रूट्स कैन बी रिकॉग्नाइज, जो कट किए हुए फ्रूट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनकी स्मेल हम इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनकट फ्रूट्स होते हैं, है ना, जिनको हम कट नहीं करते, जो पूरा फ्रूट होता है, जैसे कि आम का फल, जो पूरा फल होगा बिना कटा हुआ, उसको हम इजीली नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर वही मैंगो के हम पीसेस कर ले तो हम तुरंत पहचान सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लिखा है, द स्मेल ऑफ कट फ्रूट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड मोर इजीली देन द होल फ्रूट्स, ठीक है। सो होल फ्रूट से ज्यादा इजीली हम कट फ्रूट्स की स्मेल को पहचान लेते हैं। Some fruits such as oranges and muskmelon can be recognized from a distance, भाई लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि ऑरेंजेस एंड मस्क मेलन, जब इनको कट कर लिया जाए, है ना, क्योंकि भाई ऑरेंजेस में इतना ज़्यादा रस भरा हुआ होता है, मस्क मेलन में भी बहुत ज़्यादा रस भरा हुआ होता है, वो तो मेरा फेवरेट है स्टूडेंट्स। आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है आप मुझे बताइए, है ना। मुझे मस्क मेलन की स्मेल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा फ्रूटी स्मेल होती है, राइट। सो जब ऑरेंजेस एंड मस्क मेलन को कट कर लिया जाए तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं, क्यों, क्योंकि भाई उनके अंदर इतना ज़्यादा रस होता है ना, जिसकी वजह से जो स्मेल है वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती है। सो हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि भाई कौन सा फ्रूट कट किया हुआ पड़ा है, समझ गए, डिस्टेंस से ही पहचान लेंगे, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। भाई अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से, है ना। सो भाई आप सब भी एक्साइटेड होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको टीच करने में। चलिए सो 58 पेज नंबर पर आप आ जाइए, मैं आप सबको पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। सो व्हाइल लर्निंग अबाउट प्लांट्स वी यूज्ड नेम्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में भाई हमने बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, ट्री के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे ट्रंक्स, है ना, रूट्स मैंने आपको बताया, लीव्स बताया, ब्रांचेस बताया, स्टेम बताया, है ना, जैसे श्रब्स में, हर्ब्स में बताया था मैंने कि भाई हर्ब्स के पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होती है, राइट। सो वो जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे प्लांट्स होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था, तो बहुत सारे पार्ट्स का नाम भी यूज़ किया था, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, बताया था ना। सो वही जो पार्ट्स है अब उसके बारे में हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, राइट, जैसे कि हमारी बॉडी में हैंड्स है, आईज है, नोज है, लेग्स है ना। सो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जैसे पार्ट्स है वैसे ही प्लांट्स में एंड ट्रीज में भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो वही पार्ट्स के बारे में हम सीखेंगे, ऑलराइट। चलिए सो बहुत सारे पार्ट्स के बारे में मैंने बहुत सारे वर्ड्स बोले थे, है ना, जैसे कि लाइक रूट्स बोला था, स्टेम्स बोला था, लीव्स बोला था, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्लांट के क्या है, सारे के सारे पार्ट्स है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं हैंड, लेग्स, वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं, ऑलराइट। चलिए let us now look at a picture of a tomato plant and carefully observe the different parts. तो स्टूडेंट्स अब मैं आप सबको एक टोमेटो प्लांट की पिक्चर दिखाने वाली हूँ एंड उस पिक्चर से हम सारे के सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से एंड सीखेंगे किसके बारे में, पार्ट्स के बारे में, ऑलराइट। लेकिन मैं आप सबको से पहले बता दूं भाई, जैसे कि हम बैकबोन की वजह से सीधे खड़े रहते हैं, राइट, जो ये हमारी पीठ की हड्डी है जिसकी वजह से हम सीधे खड़े रहते हैं एकदम स्ट्रेट, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होती है स्टूडेंट्स, स्टेम होती है ना। स्टेम की वजह से प्लांट्स कैसे खड़े रहते हैं, एकदम सीधे खड़े रहते हैं, जैसे श्रब्स हो गए। ट्री के पास क्या है, ट्रंक है ना, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा रहता है पेड़, राइट। सो वैसे ही स्टूडेंट्स जैसे हम हैं, हम भी लिविंग बीइंग्स है, वैसे ही प्लांट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या करते हैं भाई, लिव करते हैं अगर उनको अच्छी केयर मिल जाती है। सो है ना, अगर हमारे गार्डन में कुछ प्लांट्स होते हैं सो हम उनकी केयर करते हैं, वाटर डालते हैं उनमें तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं, राइट और रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स वैसे ही हमें कभी किसी प्लांट को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। लेट देम ग्रो पीसफुली, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स अब हम
प्लांट के पार्ट्स देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं टोमेटो का पिक्चर दिखाने वाली हूँ, है ना। सो हम पीठ की हड्डी की वजह से सीधे खड़े रहते हैं ना, वैसे ही ये देखिए ये प्लांट भी इस स्टेम की वजह से सीधा खड़ा रहता है ना। सो जो स्टेम है वो स्टेम प्लांट को मदद करती है सीधे ग्रो करने में, स्ट्रेट ग्रो करने में एंड खड़े रहने में, ठीक है, समझ गए। एंड रूट्स का भी बहुत बड़ा रोल है ना। जैसे हम लेग्स की वजह से खड़े रह पाते हैं सीधे, वैसे ये रूट्स होल्ड करके रखती हैं प्लांट को एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसे पकड़ के रखती है टाइटली, ताकि है ना प्लांट गिर ना जाए। इसलिए जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा डीप चली जाती है मिट्टी के अंदर, सॉइल में, है ना, एंड अच्छे से पकड़ के रखती है प्लांट को, है ना, एंड प्लांट हमेशा स्ट्रेट ग्रो करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं इन पार्ट्स के बारे में, ठीक है। ये प्लांट में कितने ज्यादा पार्ट्स हैं वो हम लर्न करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? मैं आप सबको बता देती हूँ कि भाई जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो रूट्स होती है ना, ये मिट्टी के अंदर होती है। कहाँ होती है स्टूडेंट्स? मिट्टी के अंदर, यानी कि सॉइल में होती है ना। बहुत डीप चली जाती है, मिट्टी को ऐसे तेज पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, ठीक है, ताकि जो प्लांट है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, बिल्कुल भी ना डगमगाए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये रहे रूट्स, है ना, ये सॉइल के अंदर होते हैं। ऑलराइट, एंड ये पूरी तरीके से स्प्रेड होते हैं मिट्टी में, है ना, समझ गए। तो ये रहे रूट्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम? रूट्स बोलते हैं। ऑलराइट, अब ये जो अपर पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये स्टेम है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो स्ट्रेट रहता है। जैसे हम बैकबोन की वजह से स्ट्रेट कर रहते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स के पास भी बैकबोन होती है, एक हड्डी होती है, भाई बोन होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स क्या एकदम स्ट्रेट ग्रो करते हैं। ऑलराइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई स्टूडेंट? स्टेम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा स्टेम। ऑलराइट, अब स्टेम के बाद आप बहुत सारी क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ये ब्रांचेस है ना। जैसे हमारे हाथ बाहर निकले हुए ना, वैसे ही प्लांट्स के पास बहुत सारे हैंड्स, मान लीजिए प्लांट्स के पास बहुत सारे हैंड्स हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये ब्रांचेस होती हैं जो स्टेम से बाहर निकलती हैं। ऐसे ये क्या है? ये सारी ब्रांचेस है। ऑलराइट, समझ गए? ये क्या है? सारी ब्रांचेस, ठीक है ना। चलिए, सो ये ब्रांचेस की वजह से ये जो प्लांट है बहुत ज्यादा घना लगता है, बुशी लगता है। ऑलराइट, चलिए अब इसके बाद क्या है? बहुत सारी लीव्स बनी हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं लीफ, ठीक है, या फिर बहुत सारी हैं तो लीव्स। ऑलराइट, नेक्स्ट ये देखिए, ये जो है ये क्या है? टोमेटो। ये क्या हो जाएगा? ये फ्रूट हो जाएगा, है ना भाई। जो प्लांट में ग्रो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, सो वैसे ही इस प्लांट में भी ग्रो कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम? फ्रूट बोलेंगे। ऑलराइट, अब फ्रूट के अंदर जब हम फ्रूट को कट करते हैं, जब आपने टोमेटो को कट किया होगा, है ना, रेड कलर का भाई टमाटर, लाल टमाटर, सो जब आपने कट किया होगा सो उसमें देखा होगा कि येलो येलो कलर के बीज दिखेंगे आपको, है ना। टोमेटो में बहुत ज़्यादा रस होता है, सो आपने देखे होंगे वो येलो येलो कलर के जो बीज होते हैं ना, वही सीड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो? टोमेटो के सीड्स, ठीक है। अगर उन टोमेटो सीड्स को आप सेव करके रखें एंड वापस से पौधों में डाल दें, तो भाई एक नया टोमेटो प्लांट ग्रो हो जाएगा, अगर आप अच्छे से केयर करें उस प्लांट की, ठीक है। तो सीड्स की वजह से ही प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे कि आम, भाई आप सबका, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है मैंगो, है ना। मैंगो के अंदर भी एक बहुत बड़ी गुठली होती है, सीड होती है ना। सो वो सीड की वजह से अगर हम सीड को सेव करके रखें एंड दूसरे कहीं जगह पर उसे ग्रो करें, है ना, सो वो सीड को अगर हम मिट्टी में डाल दें वापस से, है ना, सो वो बीज जैसे ही मिट्टी में डालेंगे एंड केयर करेंगे हम प्लांट की, वाटर टाइम टू टाइम करेंगे, अच्छी सनलाइट मिलेगी उस प्लांट को, तो फिर एक वो नया पेड़ ग्रो होगा, एक नया सा ट्री ग्रो होगा। सबसे पहले भाई धीरे धीरे करके वो ग्रो होना स्टार्ट होगा, ठीक है, प्लांट से फिर वो ट्री में कन्वर्ट होगा, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन स्टूडेंट्स भाई अगर आप न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, सो भाई आपको ही पता है कि हमारा नेचर में कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। ये जो डस्ट एंड स्मोक है, इसको क्या करते हैं भाई? ये एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं ये ट्रीज एंड प्लांट्स।
राइट, समझ गए आप। एंड हमें तो भाई ऑक्सीजन भी मिलती है। एंड जब वो पेड़ जब ग्रो होगा, उस पर जब फल लगेंगे, आम ग्रो होंगे, फ्रूट्स ग्रो होंगे, मैंगो, राइट, सो वो आपको खाने को मिलेंगे, वो स्वादिष्ट फल, राइट। सो अगर आप ग्रो करते हैं तो आप सोच पा रहे हैं कि आपको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, है ना। सो ट्रीज जो है, ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो जैसे इस प्लांट में हमें ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, क्या है, टोमेटो, है ना। सो ये फ्रूट है टोमेटो, एंड जब इसको कट किया जाता है, सो ये येलो येलो कलर के सीड्स दिखेंगे आपको, ठीक है, ये होते हैं सीड्स, ठीक है, जिसकी वजह से एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। ऑलराइट, लीव्स मैंने आप सबको बता दी। एंड ये कुछ येलो कलर के फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। ये फ्लावर्स कैसे होते हैं, एकदम अच्छे से ब्लूम करते हैं प्लांट पे, ठीक है। ये क्या है भाई, फ्लावर्स है ना, ये क्या है, फ्लावर। ऑलराइट, लेकिन भाई जब फ्लावर ग्रो होता है, एक छोटा सा बड होता है, ठीक है, एक छोटा सा बड होता है, सो वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट, कुछ ऐसा दिखता है ना, एग्जैक्टली। तो इसे क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे हम, बड। बड के बाद फिर ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बड होता है वो फिर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले बड एकदम छोटा सा होता है, फिर अच्छे से ग्रो करेगा एंड कैसा बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा। ऑलराइट, बड से ही एक फ्लावर बनता है। ऑलराइट, समझ गए आप, ठीक है। सो ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कौन से पार्ट्स है भाई, फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट है, सीड है, स्टेम है, रूट्स है, एंड बड भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो दिख पा रहे होंगे आपको, है ना, ये क्या है, बड है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये बड फिर फ्लावर में चेंज होते हैं धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है एंड अच्छे से ग्रो होते हैं। ऑलराइट, समझ गए। चलिए, सो इसका आंसर देख लेते हैं। द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो ये कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के। ऑलराइट, समझ गए आप सब, है ना। तो चलिए मैं आप सबको एक अच्छे से प्लांट ड्रॉ करके बता देती हूँ, बहुत ही इजी वे में। भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में कि भाई आपको अच्छे से ड्रॉ करना है प्लांट को एंड लेबल करने हैं पार्ट्स। सो आप कैसे करेंगे ये मैं आप सबको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको सॉइल बना लेनी है, यानी कि मिट्टी हमें दिखानी है, ठीक है। सॉइल हम दिखा देंगे एंड कुछ रूट्स हम दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे करके आप कुछ रूट्स ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, समझ रहे हैं आप कुछ डॉट्स बना सकते हैं भाई, ये कुछ पोर्स शो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये क्या है, रूट्स है। ऑलराइट, इसके बाद हमें ड्रॉ करनी है स्टेम, ठीक है। सो अगर आप श्रब ड्रॉ कर रहे हैं तो भाई आपको ब्राउन कलर से स्टेम ड्रॉ करनी है, क्योंकि श्रब्स में आपको पता है ना थिक वुडी स्टेम होती है, बहुत ही ज्यादा बुशी लुकिंग प्लांट्स होते हैं श्रब्स। लेकिन अगर आप हर्ब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सो हर्ब की स्टेम कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्रीन कलर से ड्रॉ करेंगे, है ना। आपको पता है ना कि जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल साइज प्लांट्स होते हैं, इनकी स्टेम बहुत ज्यादा थिन होती है एंड ग्रीन कलर की होती है। सो ये स्टेम किसकी है, ये एक हर्ब प्लांट की होगी, ठीक है, समझ गए ना। हर्ब पता है ना आपको, हमने श्रब्स पढ़े, हर्ब पढ़े, क्लाइंबर, क्रीपर। सो हर्ब्स में हमेशा जो स्टेम होती है थिन होती है, ग्रीन कलर की होती है। ऑलराइट, समझ गए। लेकिन श्रब्स में कैसी होती है स्टूडेंट, थिक होती है, वुडी स्टेम होती है ना, ये बुशी लुकिंग प्लांट्स होते हैं। सो हमने ब्राउन कलर से क्या ड्रॉ कर दी, स्टेम ड्रॉ कर दी। ऑलराइट, सो आप अच्छे से कलर भी फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, ऐसे अच्छे तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी जो आपका वर्क है ना वो गंदा नहीं दिखना चाहिए, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। ऑलराइट, समझ रहे हैं आप सभी। चलिए अब हमें क्या ड्रॉ करनी है, ब्रांचेस। अब हमें कुछ ब्रांचेस ड्रॉ कर लेनी है।
ठीक है। सो आप ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस भी बाहर की तरफ ऐसे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब हम इसमें क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ लीव्स ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, और न्यू लीव्स जो होती है वो एकदम ब्राइट ग्रीन होती है। फिर जब जो लीव्स पुरानी हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती है, तो वो कैसी दिखती है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था ना कि वो डार्क ग्रीन दिखने लगती हैं। ऑलराइट, समझ गए आप? जो ओल्ड लीव्स होंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी। हैंड हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे प्लांट को। चलिए, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी में नहीं ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, इससे आपका जो वर्क है ना वो गंदा हो सकता है। आपको नीट एंड क्लीन वर्क ही हमेशा शो करना है, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे। सो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम फ्रूट्स को? ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं ऐसे ही। एंड कुछ फ्लावर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम कुछ फ्रूट्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, आप साथ साथ में भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए, है ना, कि करीना मैम ने कैसे सिखाया है। आप साथ में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, अब हम फ्लावर को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे करके शो कर सकते हैं कुछ फ्लावर्स। एंड बड भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक बड है। ठीक है, ऑलराइट, समझ रहे हैं आप सब? ऐसे ही एक प्लांट को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। चलिए, ठीक है, समझ गए आप सब? ऑलराइट, सो अब हम इसे क्या करेंगे, हम अच्छे से लेबलिंग करेंगे। इससे पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए, है ना, कुछ पार्ट्स को मैं आपको टाइम देती हूँ इसे देखने के लिए। अच्छे से देख लीजिए एंड इसके बाद हम जल्दी से लेबलिंग करेंगे प्लांट की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आप स्टूडेंट्स जैसे कि आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, सो हम क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे, है ना। सो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें क्या कर लेना है, इसमें कलर फिल कर लेना है। ठीक है, आप ऐसे कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें आप कुछ पैटर्न्स भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपकी जो लीव्स है ये बहुत ही ज़्यादा क्या लगे, ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, एंड एक शेप नज़र आए इसमें। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड अच्छे से हमें लेबलिंग भी करनी है, उसे भूलना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लेबलिंग के भी मार्क्स रहते हैं। ऑलराइट, समझ गए? सो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से लेबलिंग करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सो चलिए मैं आपको लेबलिंग करना भी सिखा देती हूँ। चलिए, सो हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पर आपको एरो ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर मेंशन कर देना है अच्छी हैंड राइटिंग में ROOTS, रूट्स। ऑलराइट, समझ गए ये क्या है, रूट्स हैं। उसके बाद ये जो मैंने बताया था ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टेम।
ठीक है, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है सीधे खड़े रहने में। ऑलराइट, अब ये क्या है भाई, ये कुछ फ्रूट्स हैं, आप फ्रूट में भी कलर कर सकते हैं, अच्छे से कलर फिल करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, एंड जो मैम है आपकी टीचर स्कूल में वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से आप ऐसे कलर फिल करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका जो नोटबुक है वो क्लीन दिखनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अच्छी पेंसिल शार्प करके अच्छे से ड्रॉ करने। सो ये क्या है, फ्रूट है। ऑलराइट, अब हम लीफ भी दिखा देते हैं भाई, ये क्या है, लीफ। ठीक है, समझ गए आप। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या है भाई, फ्लावर। ठीक है, सो हम फ्लावर के लिए अगर आप ट्राई करें कि भाई सारी आपकी जो लेबलिंग है वो एक तरफ ही दिखे, सो ऐसे आपको सारी जो लेबलिंग है वो एक तरफ ही शो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क दिखेगा आपका। ठीक है, समझ गए ना। तो सारा एक साइड ही आपको वर्क दिखना चाहिए, सो आप ट्राई करिएगा। ऑलराइट, नहीं तो अगर आप उस तरफ शो करना चाहते तो शो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बर्ड। ठीक है, ये हो गया बर्ड, समझ गए। सो ये ऐसे कुछ आप लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड कलर फिल करना है, कलर भूलना नहीं है, फिल करना अच्छे से ड्रॉ करना है, फ्लावर को भी नीट एंड क्लीन दिखाना है बिल्कुल। आप फ्लावर में कलर कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी अच्छे से कलर चूज करके एंड फिल करिए। आपके जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको फ्लावर को एक कलर करके दिखा देती हूँ, ऐसे ही आप फ्लावर को कलर कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, सो ऐसे ही अपना वर्क शो करना है स्टूडेंट। सारी जो लेबलिंग है आप एक तरफ ट्राई करिए कि लेबलिंग एक ही तरफ रहे पूरी। ठीक है, समझ गए। सो हमने कौन सी लेबलिंग कर दी भाई, सबसे पहले लीफ दिखा दी, आप ब्रांचेस भी शो कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या है भाई, ये है ब्रांचेस। ठीक है ना, सो मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पर BRANCH। ठीक है, ब्रांच हो गया, राइट। बर्ड हो गया, ये जो छोटा सा आप देख पा रहे हैं पार्ट, ये क्या है, ये बर्ड है जो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये कुछ लीफ हमने शो कर दी, फ्लावर शो कर दिया, ब्रांच हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गई एंड रूट्स भी हो गया। ठीक है, सो आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, ऐसे ही आपको अच्छे से कलर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पेंसिल शार्प करके एक अच्छा जो प्लांट का शेप है वो क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, सारी चीजें ड्रॉ कर लीजिए एंड फिर कलर फिल करिए एंड फिर एंड में लेबलिंग करिए, है ना। एंड ऊपर आप टॉप पर हेडिंग में लिख सकते हैं भाई, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, कैसे हेडिंग देंगे स्टूडेंट्स अब, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ऐसे करके आप एग्जाम में इजीली ये ड्रॉ कर सकते हैं एंड बहुत ही सुंदर वर्क दिखा सकते हैं। मैम आपको हमेशा फुल नंबर देंगे अगर इसी तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ गए, राइट। ठीक है ना, या फिर आप ये भी दिखा सकते हैं कि ये टोमेटो प्लांट है, सो आप टोमेटो प्लांट एंड इट्स पार्ट करके भी लिख सकते हैं, टोमेटो प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। चलिए, ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आंसर मैंने आप सबको बता दिया था कि एक प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, लेकिन सीड कब दिखता है आपको, जब एक फ्रूट को आप कट करते हैं। ठीक है, जब एक फ्रूट को आप कट करते हैं, है ना, जिसके दो हिस्से हो जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स, राइट। ऐसे ही जब दो पार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, सो इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, कुछ येलो येलो सीड्स दिखेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बीज होते हैं, है ना। सो ये कट करने पर आपको पता चलेगा जब एक टोमेटो प्लांट को कट किया जाता है, सो उसके अंदर आपको येलो सीड्स दिखेंगे। सो आप अभी मम्मा से एक टोमेटो का भाई स्लाइस मांग सकते हैं, उसमें देखेंगे आपको काफ़ी सारे येलो येलो कलर के सीड्स नज़र आएंगे, ऐसे छोटे छोटे से। वो सब क्या होते हैं भाई,
सीड्स होते हैं, ठीक है। ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है ये क्या है, सीड, ठीक है, समझ गए। तो जब एक टोमेटो प्लांट को कट किया जाएगा, सॉरी टोमेटो फ्रूट को जब कट किया जाएगा तो आप बहुत सारे इसमें सीड्स देखेंगे। या फिर आप आम को आपने खाया होगा, सो आम के अंदर एक गुठली होती है, वो क्या होता है भाई, बीज होता है, वो गुठली होती है, ठीक है, सीड उसे ही बोलते हैं, है ना। ऐसे और भी फ्रूट्स के नाम बताइए जिसके सीड्स हमें दिखते हैं कट करने के बाद, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सो ये थे कुछ डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के। ऑलराइट, सो अब क्या करना है, मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेबल देम। सो हमें अब मार्क करना है, लेबल करना है, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर दी गई है, वही पिक्चर जैसे हमने एक प्लांट को ड्रॉ किया था, है ना। सो वैसे यहाँ पर एक प्लांट ड्रॉ किया हुआ है, टोमेटो प्लांट, एंड लेबलिंग बतानी है। सो लेबलिंग हम इजीली बता सकते हैं, राइट। सो ये आप खुद से ड्रॉ करिए, है ना, अपनी नोटबुक्स में, जैसे मैंने आपको सिखाया। ये आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो जल्दी से होमवर्क डाल दो एंड इसे सॉल्व कर लेना। सो आपको क्या करना है, जो पार्ट प्लांट के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको मार्क करना है एंड लेबल करना है, ठीक है। बहुत ही इजी टास्क है। सो अच्छे से करीना मैम ने सिखाई दिया है, सो कर ही लेंगे आप सब। ऑलराइट, ये प्लांट को भी आप देख सकते हैं, या फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड सीड भी ऐसे करके शो कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर इसी तरीके से आप नीट एंड क्लीन वर्क अपना शो करेंगे तो। चलिए, सो अब हम 59 पेज नंबर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, बार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बार्क्स क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप सबको बता देती हूँ। बार्क इज अ हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक, ठीक है। सो बार्क क्या होता है, ये जो ट्री का जो ट्रंक होता है ना, ये जो हार्ड आउटर कवरिंग है, ये आप देख पा रहे हैं, खाल, जैसे पेड़ की खाल भी कहते हैं, वो होता है बार्क। क्या होता है स्टूडेंट्स, बार्क, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है ट्री ट्रंक की, ठीक है, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक क्या होता है आपको पता है ना, मैंने बताया था, जैसे प्लांट्स में स्टेम होता है जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा होता है, वैसे ही ट्री में क्या होता है, ट्रंक होता है। सो वो ट्रंक की जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है ना, जैसे हमारे ऊपर क्या है, ये स्किन है, वैसे ही ट्री की भी स्किन होती है, ठीक है। उस आउटर कवरिंग को बोलते हैं बार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। पेड़ की खाल को हम बोलते हैं बार्क। ऑलराइट, टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क ऑफ अ ट्री। भाई आपको भी एक पेड़ को देखना है, उस पर टच करना है एंड अच्छे से केयरफुली देखना है। आपको कुछ दिखेगा उस पर, आप देखेंगे ऐसे आपको कुछ लाइंस दिखेंगी, ठीक है, कुछ मार्क्स दिखेंगे, है ना। सो आपको देखना है केयरफुली एक बार्क पर। डू यू सी एनी एनिमल्स, आपको कुछ छोटे छोटे से इंसेक्ट्स नजर आएंगे, या फिर आपको कुछ छोटे छोटे से कैटरपिलर्स दिख सकते हैं, ठीक है। एनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स ऑन इट, है ना। कभी कभार तो बहुत छोटे छोटे से प्लांट भी ग्रो करते हैं पेड़ की ट्रंक पर, ठीक है। प्रेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क। सो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है, उस पेपर को लेना है एंड क्या करना है, अच्छे से बार्क के ऊपर ऐसे प्रेस करना है। प्रेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क, ठीक है। सो बार्क पर उस पेपर को अच्छे से प्रेस करना है एंड जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल। सो आपको एक पेंसिल लेना है या फिर आप क्रेयॉन कलर ले सकते हैं एंड आपको धीरे धीरे उसको अच्छे से मूव करना है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव, अब जब आप वो पेपर रखेंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे अच्छे से उस बार पर, पेड़ की खाल पर, सो आप जब ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, है ना, किसकी मदद से करना है आपको, पेंसिल या फिर क्रेयॉन से, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे अपनी पेंसिल या फिर क्रेयॉन को मूव करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। आपके पेपर शीट पर आपको कुछ नजर आएंगे, शेप्स नजर आएंगे या फिर लाइंस नजर आएंगी, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें नोटिस करनी है। जैसे यहाँ पर आप इस गर्ल को देख सकते हैं कि ये ट्रंक पर एक शीट को पेस्ट करके रखा है एंड वो ड्रॉ कर रही है, उसको कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे, ठीक है। शीट में क्या नजर आएंगे, कुछ पैटर्न्स। ऑलराइट, सो ये जो खाल होती है भाई, उसमें बहुत सारी कुछ पैटर्न्स होते हैं, ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं। सो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आप सबके लिए एक्टिविटी है। ऑलराइट, समझ गए। सो आप अपना नेम लिखेंगे, राइट द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ योर ट्री
जिस पेड़ से आपने दोस्ती करी थी स्टूडेंट्स, है ना, आपको उस पेड़ का नेम लिखना है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर, ठीक है, पेपर के रिवर्स पर यानी कि पेपर के पीछे की तरफ, ठीक है। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड्स, अब अपने फ्रेंड्स से भी आप सारे पेपर्स ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक्टिविटी करनी है, उनके पेपर्स को कलेक्ट करना है एंड देखना है आपको, एंड सी इफ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट द बार्क पैटर्न। सो आपको बस ये नोटिस करना है कि क्या आप बार्क की मदद से पहचान सकते हैं कि वो ट्री कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया था पिछले वाले पार्ट में कि आपको एक प्लांट से या फिर एक ट्री से दोस्ती करनी है, ठीक है, उसका नाम रखना है, उस प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, राइट। सो यही एक्टिविटी अब हम बार्क पे करने वाले हैं। एक पेपर शीट लेनी है, आपको अच्छे से प्रेस करना है बार्क पर, एंड आपको पेंसिल की मदद से या फिर क्रेयॉन की वजह से मूव करना है, एंड आपको कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे, एंड पीछे की तरफ आपको उस ट्री का क्या करना है, नेम लिखना है, ठीक है। राइट अ नेम ऑफ योर ट्री, आपने जिस ट्री पे ये सब किया है उस पेड़ का नाम लिख लीजिए, वो कौन सा पेड़ है, ठीक है, पेपर की उल्टी तरफ। एंड नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स, अब सारे के सारे पेपर्स कलेक्ट करने हैं अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ मिलकर ही एक्टिविटी करनी है आपको, ठीक है। एंड आपको गैस करना है कि क्या आप ट्री को पहचान पा रहे हैं, ठीक है, किसकी मदद से, बार्क पैटर्न की मदद से। सो आपको बस यही ऑब्जर्व करना है कि भाई बार्क पैटर्न की मदद से क्या आप पेड़ को जान पा रहे हैं कि नहीं, कि भाई कौन सा पेड़ है ये, राइट। पैटर्न की वजह से आपको गैस करना है, ऑलराइट। चलिए सो करके देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत फन एक्टिविटी है, ठीक है। सो ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है एंड आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि आपने ये किया है, ठीक है, वो कौन सा पेड़ था जिसके ऊपर आपने ये एक्टिविटी की है। Alright, did you notice any other animals, birds and insects on the plants? So आपने जिस पेड़ के साथ ये एक्टिविटी की है, ठीक है, उस पेड़ पर आपने क्या कुछ एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व किया या फिर इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व किया, है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई जो ये प्लांट है ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर होता है, जैसे हम अपने घर में सेफ रहते हैं ना, वैसे ये बर्ड्स भी सेफ रहते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स हैं वो घोंसला तैयार करती हैं अपना पेड़ पर, ठीक है, एंड वहीं रहती हैं सेफ एकदम, क्योंकि बारिश में उनको शेल्टर मिल जाता है बर्ड्स को, है ना। मंकीज रहते हैं पेड़ों पर, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं पेड़ों पर, एंड कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं ट्रंक पर, राइट। सो आपने नोटिस किया कि नहीं किया, ठीक है। सो हिंट है भाई, चिल्ड्रन कैन राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, आपने कौन से एनिमल्स वहाँ देखे जब आप गए थे एक्टिविटी परफॉर्म करने, ठीक है, क्या आपने बर्ड्स को देखा, इंसेक्ट्स को, ठीक है, प्लांट के आसपास या ट्री के आसपास जितने भी एनिमल्स थे आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ स्क्विरल्स, है ना, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया है कि मैंने किसको देखा, फॉर एग्जाम्पल आई सॉ स्क्विरल्स, क्रोज एंड बीटल्स ऑन द ट्री, ठीक है। जो बीटल्स होते हैं ये छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, है ना। सो मैंने किसको देखा, गिलहरियों को देखा है, क्रो को देखा है, कौवे जो होते हैं वो पेड़ पर बैठे रहते हैं, बीटल्स छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं ये ट्रंक पर ही भाई घूमते रहते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको बताना है कि आपने किसको देखा, आपने कौन से एनिमल को देखा, क्या आपने बर्ड्स को देखा, आपने मंकी को देखा या फिर कैटरपिलर को देखा, या कुछ प्लांट्स आपने देखे ग्रो होते हुए स्ट्रेट ट्रंक पर, ठीक है। सो ऐसे ही आपको आंसर बताना है, ठीक है ना, कर लेंगे आप सब, बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट वर दे डूइंग, वो सब क्या कर रहे थे, ठीक है, व्हाट वर दे डूइंग। चलिए सो आंसर भी देख लेते हैं, स्क्विरल वॉज ईटिंग अ फ्रूट ऑफ अ ट्री, ठीक है। जो स्क्विरल यानी कि जो गिलहरी है वो पेड़ का फ्रूट खा रही थी, जो ट्री पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं ना वो खाती रहती हैं स्क्विरल्स, राइट। सो स्क्विरल भी क्या कर रही थी, फ्रूट को खा रही थी, ठीक है। क्रो वॉज मेकिंग वियर्ड नॉइज, जो क्रो है भाई उसकी आवाज बहुत ज्यादा वियर्ड होती है ना, सो क्रो वहां बैठकर वियर्ड आवाजें निकाल रहा था, ठीक है। एंड बीटल्स वर सिटिंग ऑन द लीफ, एंड जो बीटल्स हैं यानी कि जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स क्या कर रहे थे, लीफ के ऊपर बैठे हुए थे, बीटल्स वर सिटिंग ऑन द लीफ, ठीक है। यानी कि जो लीफ होती है ना एक पेड़ की, उस पर ऐसे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स बैठे होते हैं, राइट। आप सबने भी देखा होगा बहुत बार कि कुछ जो इंसेक्ट्स हैं ऐसे
बैठे हुए होते हैं एंड घूमते रहते हैं लीफ पर, राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आंसर आप सबको बताया कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे ही अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि भाई आपने एक्टिविटी के टाइम पर कौन से एनिमल्स को देखा या फिर प्लांट्स को देखा है। तो स्क्विरल वॉज ईटिंग अ फ्रूट, स्क्विरल फ्रूट को एंजॉय कर रही थी, ठीक है। क्रो आवाजें निकाल रहा था भाई, ठीक है ना। और बीटल्स जो है वो लीफ के ऊपर बैठी हुई थी, ठीक है ना। अब भाई स्टूडेंट्स, क्रो की आवाज़, भाई हम क्रो की लैंग्वेज तो समझ नहीं सकते हैं ना, क्रो हमारी लैंग्वेज को समझ सकता है ना, लेकिन उनकी भी भाषा होती है भाई, ठीक है। सो क्रो भी वियर्ड वियर्ड नॉइजेज निकाल रहा था, ठीक है। चलिए, सो ऐसे ही आप आंसर कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से। अब नेक्स्ट पेज 59 पर आ जाइए। एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ये कोई एक इंफॉर्मेशन आप सबको मैं बता देती हूँ, ठीक है। दैट शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन स्टेम। भाई आप सबको ही पता होगा जो गन्ना होता है ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप एंजॉय भी करते होंगे, शुगर केन आपको पसंद होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा रसीला मीठा होता है। तो शुगर जो है यानी कि जो शक्कर होती है, वो शक्कर जो है ना वो शुगर केन से ही प्रोड्यूस की जाती है ना। शुगर केन स्टेम यानी कि जो गन्ने की स्टेम होती है ना ऐसी, राइट, उससे क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। ऑलराइट, इस शुगर केन की स्टेम से, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टेम है, इस शुगर केन के स्टेम से शुगर बनाई जाती है। ऑलराइट, समझ गए आप सब। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई जो बैम्बू की जो ग्रास होती है, बांस की जो ग्रास होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। और रेफल्सिया सीन इन मिजोरम इज द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। भाई ये जो रेफल्सिया, ये जो फूल है, क्या है, एक बिगेस्ट फ्लावर है और इसे कहाँ देखा गया है भाई, मिजोरम में, ठीक है। ये कितना बड़ा है, जितना एक छाता होता है, यानी कि एक अम्ब्रेला जितना। आपने अम्ब्रेला देखा होगा स्टूडेंट्स, अम्ब्रेला बिल्कुल ऐसा ही होता है, राइट, जैसे बारिश के टाइम पर यूज किया जाता है ना। सो बोला जा रहा है कि जो रेफल्सिया फ्लावर है ये एक अम्ब्रेला जितना बड़ा होता है, ठीक है, एंड इसे मिजोरम में देखा गया है। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ देख लीजिए भाई, ये कौन सा फ्लावर है, ये है रेफल्सिया, ये अम्ब्रेला जितना बड़ा होता है, छाते की तरह, ठीक है। आप सोच रहे हैं ना कि हमारे जो हेड के ऊपर हम जो छाता से लेकर जाते हैं बारिश के टाइम में, उतना बड़ा ये फ्लावर होता है। आप इमेजिन करें, क्या आपने कभी इसे सामने से देखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं जाऊँ मिजोरम में इसे देख कर आऊँ, ठीक है। कितना ज़्यादा सुंदर होगा सामने से, है ना, सोच भी नहीं सकते कि जो पिक्चर में इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है तो रियलिटी में कितना ज़्यादा बड़ा एंड सुंदर दिखेगा, राइट, समझ गए। चलिए, सो स्टूडेंट्स, रेफल्स ये याद रखिएगा कि ये मिजोरम में से देखा गया ये बिगेस्ट फ्लावर है जितना एक अम्ब्रेला बिग होता है। ऑलराइट, समझ गए ना आप सब। तो अब हम स्टूडेंट्स यहीं पर इस पार्ट को ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड जिन फ्रेंड्स के साथ आपने इस वीडियो को वॉच किया उनसे आखिरी में क्वेश्चंस भी पूछिएगा कि उन्हें क्या सीखा इस पार्ट से, एंड आप भी उन्हें बताइएगा, राइट। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश ये तो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना, यहाँ भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ये रहा एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, फिर मिलेंगे ऐसी मस्त मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।